ड्रामा फिल्म की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब आयरा बुरी तरह फंस चुकी है अपने ससुर की जाल में। अब वो इतनी आसानी से आयरा को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जैद जो कि मुबिशा के साथ तुर्की जाने के बावजूद भी आयरा को याद कर रहा था, लेकिन आयरा इतनी बेवकूफ है कि अपने शोहर का एक फोन तक नहीं उठाया। वो जैद जो कि आयरा के पीछे पागल है, लेकिन आयरा अब एक तरफ से साइको बन चुकी है। अब वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गई है, जो कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो दूसरी तरफ अब मुबिशा अपनी चाल में कामयाब तो हो गई है, लेकिन अब उसे जैद का इस तरह इग्नोर करना बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि वो आयरा को भी जैद से दूर कर चुकी है। लेकिन मुबिशा शायद ये नहीं जानती कि आयरा भी जैद की बीवी है और जैद मुबिशा से ज्यादा आयरा को पसंद करता है, क्योंकि एक तरफ तो आयरा को फखर ग्रुप ने जॉब से फारिग कर दिया है कि आयरा ने ये सब प्रोजेक्ट आसिफ के नाम कर दिया है। हालांकि उसने ऐसा तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन अभी उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में जैद को एक तरफ तो खुशी है कि मेरे बाप को ये प्रोजेक्ट मिल गया, तो दूसरी तरफ आयरा को परेशान देखकर अब जैद को भी ये शक हो गया है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मुबिशा का हाथ जरूर है। तो इसलिए अब जैद भैया मुबिशा को इग्नोर करने वाले हैं, जो कि मुबिशा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन मुबिशा फिर भी जैद को अपना बना ही लेगी, क्योंकि जिस तरह आयरा जैद को इग्नोर कर रही है वो इसे कुछ ज्यादा ही दूर कर देगी। और वो अपने घटिया सोचों में ही मसरूफ है, और आयरा तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे भाई, जब तुम्हारा शोहर तुमको फोन कर रहा है तो तुम्हें तो खुशी खुशी उस फोन को अटेंड करना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस इग्नोर करना है। और आयरा ने जो लेटेस्ट एपिसोड में अपने ससुर के साथ किया, अब तो वो मजीद ज्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि वो बिना इजाजत के एक खास मीटिंग में आ जाती है, जो कि एक बिल्कुल भी मुनासिब तरीका नहीं था कि किस तरह वो मीटिंग में आकर सबको डिस्टर्ब कर देती है। और आयरा ने तो इतना तक पूछ लिया कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो ईमेल किसकी तरफ से की गई थी। तो दरअसल इतना बड़ा सवाल पूछकर आयरा ने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है, क्योंकि अब आयरा जितनी मर्जी से अच्छा करने की कोशिश करेगी उसके साथ उतना ही बुरा होता जाएगा, जो कि वो एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे तो आयरा की इन हरकतों को देखकर लगता है कि अब आयरा जैद के आने से पहले ही अपनी भाभी के पास चली जाएगी, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में आयरा अब अपना सारा गुस्सा मुबिशा पर निकाल कर अपने ससुर के दिल से हमेशा के लिए नफरत पैदा कर देगी कि 2 टके की औरत आपकी बेटे की बीवी और इस घर की बहू भी है, जो कि आपको इतनी प्यारी लगती है, लेकिन आपको ये इतनी बड़ी आयरा नजर नहीं आती। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तो ससुर जी बड़े कमाल अंदाज में जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको इग्नोर करूं। तो क्या ही वो लाइन थी जिसे सुनकर आयरा तो शौक हो गई, क्योंकि आयरा की जरा बेवकूफ़ी की वजह से वो अब अपने ससुर के दिल में हमेशा के लिए नफरत पैदा कर चुकी है। क्योंकि उनके ससुर जी कहते हैं कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि किस जगह क्या हालात होते हैं और उन हालात को देखकर क्या कुछ करना चाहिए। और तुम तो मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाकर आई हो, अब तो तुम्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, और तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और अगर तूने ऐसा सोच भी लिया तो ये तुम्हारी भूल है। तो दोस्तों, ड्रामा फिल्म की लेटेस्ट एपिसोड का एक बड़ा ही घटिया सीन दिखाया गया, जिसे देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि इस सीन पर बात जरूर करनी चाहिए कि किस तरह हमारे हर पाकिस्तानी ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि वो बड़े अमीर घर का बेटा है तो वो किसी भी पुलिस ऑफिसर से बड़ी बदतमीजी से पेश आ सकता है, और फिर अचानक अपने बाप को फोन करके उस पुलिस ऑफिसर को अपनी औकात दिखा देता है। तो मतलब यहाँ पर भी यही दिखाया जा रहा है कि कोई भी बड़ा अमीर घर का बेटा वो पुलिस ऑफिसर को कुछ भी बोल सकता है। तो उसका मतलब तो यही बनता है कि हमारे पुलिस कितनी गुरी हुई है, वो किसी भी बड़े ऑफिसर के फोन पर किसी को भी छोड़ सकती है। तो ये सीन एक बड़ा स्टूपिड सीन दिखाया गया। खैर, ये तो हमारे अमूमन पाकिस्तानी ड्रामा में होता ही रहता है। तो ड्रामा फिल्म में अब आयरा खुद को जैद की नजरों में बुरी तरह गिरा चुकी है, और अब मुबिशा जैद को अपना बना लेगी। लेकिन जैद भैया फिर भी मुबिशा को अपना एटीट्यूड जरूर दिखाएंगे, जैसे कि आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मुबिशा जैद को कहेगी कि सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो आगे से जैद कहेगा कि हाँ पता है, ये सब कुछ पहली बार थोड़ी ना देख रहा हूँ, तो मुबिशा को लेने की देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, वैसे आपको देखकर क्या लगता है कि आखिरकार आयरा जैद को अपना बना पाएगी या नहीं, या फिर मुबिशा तो पहले से ही जैद पर कब्जा कर चुकी है? और आपको तो पता ही है कि जब मुबिशा अपनी एक चाल बना लेती है तो उसमें वो कामयाब होकर ही रहती है। तो आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने